देखना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। और ठीक वैसे ही होती है जैसे हलवाई पूड़ियां सेकता है, वो पहले आग के सामने पसीने से तपता है। पूड़ी खाने वाले बड़े मजेदार होते हैं और 2 मिनट में कह देते हैं अरे जल गई थी, हमें जो मिली थी वो कच्ची थी। लेकिन जो सेक रहा है उससे पूछो कि उसका सब पसीना निकल आया था, वो कच्ची और पक्की निकलने। तो पसीना तो विधायक जी को पता है कि कितना निकल रहा है, क्या क्या समझाना पड़ता है। आज ही का एक वाकया विधायक जी ने बताया, मैं सुनकर हैरान था। हालांकि वो दर्शकों को बताना उचित नहीं, मैं समझूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं तो इनके हौसले को धन्यवाद देता हूं। शुक्ला जी क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? आपने सुना और आप परिचित हैं, क्योंकि आप नोएडा की उस मीडिया इंडस्ट्री के पिलर हैं एक, और आप देख रहे हैं कि क्या होता है। तो ये धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। विधायक जी से नमस्कार, और आपका भी और विधायक जी का भी, और जो और अन्य विधायक जुड़ेंगे उनका जिक्र कर रहे थे तो उन सबकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि ये विषय पेंडिंग है और आदमी की शुद्धा पूर्ति से सीधा संबंध रखता है। उस वर्ग की जो कि बच्चों को पढ़ाने जाता है, अगर वो आर्थिक विपन्नता का या आर्थिक परेशानी का सामना करेगा तो वो शिक्षण कार्य कैसे कर पाए? उससे कैसे अपेक्षा की जाए कि वो देश के प्रदेश के नौनिहालों को कोई दिशा दे पाए, उनको कोई रास्ता दिखा पाएगा जब वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ रहा है। और आप और हम जानते हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है उनके साथ। और मैं साधुवाद दूंगा विधायक जी का जो सत्ताधारी दल में है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस परेशानी को उनके सामने रखा है। और मुझे कम से कम विश्वास है कि उनकी ये पहल परिणाम अवश्य लाएगी। शर्मा जी की और उनके साथियों की पहल अवश्य परिणाम लाएगी और इन शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को वह सहायता शासन की तरफ से मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं, जिसकी उनको आवश्यकता है और पुरजोर आवश्यकता है, उनके परिवारों को आवश्यकता है। और मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि त्योहार से पहले जो दिवाली का पर्व बहुत सबसे बड़ा पर्व माना जाता है सनातन परंपरा में, आप देखिए तो अब तो एक ग्लोबल फेस्टिवल है, तो उसके पहले संभवतः कोई ऐसी घोषणा होगी कि उनके हृदय में दीपक के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। पहले जल जाएगा और दीपावली की शाम को उनके घर पर, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है सिद्धांततः आप, हम, जी, तमाम राजनेता अक्रॉस पार्टी लाइन सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, मुझे लगता है। और मैं थोड़ा सा डिटेल पहले सुनना चाहूंगा। अभी शर्मा साहब कुछ कह रहे थे, मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया, कुछ बातें मेरे कान में पड़ी, तो एक बार जरा सा आप फिर से जानने के प्रयास करिए कि विषय रखा क्या गया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उधर से उत्तर क्या आया और कब तक अपेक्षा की जा सकती? जी शर्मा जी। नहीं, आप शुक्ला जी आप सुन नहीं पाए या मैं मंदा बोल रहा था कुछ? आपकी बात थोड़ा सा समझ नहीं पाए, इसलिए वो कह रहे हैं विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार थोड़ा सा बता दें क्या क्या विषय वस्तु पे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हम सब लोग, मैंने बताया था कि मैं और हमारे साथ माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी थे एमएलसी मेरठ, और श्री सुरेंद्र चौधरी जी थे एमएलसी प्रयाग, और एमएलसी हमारे लखनऊ क्षेत्र से हैं अवनीश जी, वो थोड़ा विलंबित हो गए थे। वो हमें 4 एमएलसी और हमारे साथ प्राथमिक अपने ये शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील यादव जी, इनके महामंत्री, तीनों हम लोग गए थे मैंने मुख्यमंत्री से मिलने, और उनसे मिलकर हमने एक शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, रसोइयों का, इनका मानदेय का विषय रखा। और इसमें बड़ा पार्ट बेशक जो है शिक्षा मित्र हैं, 1,41,000 करीब उनकी संख्या है, तो उनका विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उनका मानदेय वृद्धि और इनके अन्य जो मुद्दे हैं कि इनका स्थानांतरण एक बार इनको दिया जाए, जहाँ जहाँ ये चाहते हैं वहाँ हो जाए, वह और अन्य मांगे जो थी वो मेमोरेंडम उन्होंने मंगवाया हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो उस विषय पर ही बात करने के लिए गए थे। तो उन्होंने बात सुनी है और आश्वासन दिया है कि मैं मंत्रालय को मैंने बोला है प्रस्ताव तैयार
कर रहा है मंत्रालय। जैसे प्रस्ताव तैयार होकर आ जाएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम सबको पता है कि कोई ये तो मैं देख रहा हूँ जो लोग कमेंट्स लिखते हैं, हमें भी उम्मीद थी कि दीपावली से पहले कुछ हो जाएगा, लेकिन सब चीज़ें चुटकियां बजाते नहीं होती। जहाँ 7 साल तक आप लोग वेट कर रहे थे, अभी हम लोग लगे हैं, चीज़ें धीरे धीरे ठीक भी की हैं और चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। मीटिंग हुई है, प्रस्ताव तैयार हुआ। अब शिक्षा मंत्रालय, बेसिक शिक्षा मंत्रालय प्रस्ताव बना के तैयार कर रहा है, फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय की सहमति हो चाहिएगी, फिर कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा तैयार होकर गोपन विभाग से। तो ये सब चीज़ें हैं, होने में समय लगता है। सरकार चुटकी बजाते हुए काम नहीं कर सकती, तो इसलिए जो है इसमें वक्त लग रहा है और जल्दी इससे, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, जो देर से आएगा परिणाम अच्छा आएगा। और कोशिश ये है हमारी कि इसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाए कि आगे भी बार बार इस विषय को ना कहना पड़े और ये विषय स्वतः ही सुलझ जाया करे। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हर साल या महंगाई के हिसाब से इनका मानदेय बढ़ता रहे, आगे परेशानी ना आए। बार